द प्रपोजल क्लास 10th एक बहुत ही बढ़िया और एक इंटरेस्टिंग प्ले है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला स्टेफन चुबकोव जो एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड है। दूसरा स्टेफन चुबकोव की बेटी जिसका नाम नतालिया है जो 25 साल की है। तीसरा कैरेक्टर्स इवान लुमोव है जो कि 35 साल का है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरेस्टिंग प्ले। हेलो मिस्टर चुबकोव, कैसे हो आप? सब ठीक है? अरे अरे, कहाँ हो आजकल तुम? बड़े दिनों के बाद दिखे, कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ। और कैसे आना हुआ? क्या कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो? नहीं नहीं अंकल, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। अच्छा अच्छा, मुझसे मिलने आए थे? आओ बैठो। अंकल को तो बेटे जैसा तुम भूल ही गए। ऐसा नहीं भूला करते अपने पड़ोसियों को, कभी कभी याद किया करते हैं। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, मैं आपके पास ही तो आ रहा था। मेरे पास? हाँ हाँ अंकल, आप ही के पास। लेकिन क्यों, सब ठीक है? मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ अंकल और थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट मुझे आपसे कुछ मांगना था। मुझे लगता है ये मुझसे कुछ उधारी मांगने आया है। आजकल लोग कहीं भी हाथ फैला देते हैं, मैं इसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। हाँ तो बेटा, तुम क्या मांगने आए हो, बताओ। अंकल मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ अंकल, ठीक से कह ही देता हूँ। अंकल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अंकल। अरे इतनी खुशी वाली बात, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये बात सुनकर। तुम यहीं रुको, मैं अपनी बेटी को बुला के लेके आता हूँ। अरे अरे अरे, वो मान जाएगी ना मुझसे शादी करने को? तैयार हो जाएगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सब तैयार होगी बेटा। वो तैयार नहीं होगी? अगर वो ना भी कहे ना तो समझ लेना वो हाँ ही है। तुम यहीं बैठो बेटा, मैं नतालिया को बुला के लेके आता हूँ, वो बहुत ही खुश होगी ये बात सुनकर। यार मेरा पूरा बदन क्यों खिंच रहा है, यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, फिर भी मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। बट मैं अब चाहे कितना भी घबराऊं, मैंने अपना मन बना लिया है कि मुझे एज अ सिंगल नहीं जीना है। ये ट्रू लव, सच्चा प्यार के चक्कर में अपना आधा जीवन खराब कर चुका हूँ, अब नहीं करना है। और वैसे भी नतालिया अच्छी लड़की है, ठीक ठाक घर संभाल लेती है, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए मुझे। और दूसरी तरफ मैं हूँ 35 ईयर ओल्ड, दिल की बीमारी से जूझ रहा हूँ। बात बात में एक्साइटेड हो जाता हूँ, कांपने लगता हूँ, और मेरे सोने की बीमारी, ओ गॉड। लाइक मैं सोने जाता हूँ तो मेरा सर और आधा शरीर जैसे खिंचने लगता है, और अचानक से मैं घबरा जाता हूँ और आधी रात में मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ, ओ गॉड। और मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ तो दोबारा होता है। लगभग दिन में 20 बार मुझे ये परेशानी होती है। ओ गॉड, व्हाट टू डू। और मैं शादी करूंगा अब। अरे तुम इवान, मेरे पापा ने तो कहा कि कोई व्यापारी आया है। और बताओ, सब ठीक है? कैसे आना हुआ? हाँ हाँ सब ठीक है। ओके, चलो बताओ लंच में क्या खाओगे? कुछ खाना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं घर से करके आया हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ, थैंक यू। अरे तो फिर कुछ सुट्टा वुट्टा फूकना चाहोगे? वैसे तुम इतना ड्रेसअप होके क्यों आए हो? कहीं पार्टी वार्टी जा रहे हो? वैसे अच्छे दिख रहे हो। वही नतालिया बोलती जाती है, लेकिन इवान दिमाग में कुछ सोच रहा है और घबरा रहा है कि वो क्या बोले और क्या नहीं। दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा है। आइए देखते हैं। मैंने मन बना लिया है, तुम मुझ पे कितना भी गुस्सा हो जाओ चाहे, बट ये कहना भी जरूरी है। नतालिया, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम्हारी फैमिली को जाना है, समझा है, और वो भी बहुत ही अच्छे से। और मेरी ये जो ज़मीन है वो मुझे मेरे आंटी और उनके हस्बैंड से मिली है। और मेरे आंटी अंकल तुम्हारी मम्मी और पापा की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे।
और तुम तो जानती ही हो, लुमोव और चुबुकोव के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस रहे हैं बहुत टाइम से। और तुम्हें तो पता ही है हमारा जमीन भी आसपास ही है। मेरा ऑक्सन मीडोज वो तुम्हारे ब्रिज हुड को भी टच करता है। यहीं से ही इनकी नॉर्मल बातें आर्गुमेंट का रूप लेती हैं। ऑक्सन मीडोज, जो कि इस पूरी कहानी का सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं, और नतालिया बोलती है कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं, वहीं इवान बोलता है नहीं, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। इवान के हिसाब से इवान की आंटी के ग्रैंड मदर ने नतालिया के पापा के ग्रैंडफादर्स के लेबर्स को दिया था ताकि इसके बदले में उन्हें वो ईंटें बना के दे सके। आइए देखते हैं कि क्या इस बात को लेके आगे आर्गुमेंट होते हैं। नहीं इवान, हमारे दादा और उनके दादा ने मिलके हमारा हिसाब करा हुआ है और ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। नहीं नहीं नतालिया, ऑक्सन मीडोज हमारा है। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? 300 सालों से ये जमीन हमारी है और तुम अचानक से आके बोल रहे हो कि ये हमारा है। और एक बात तुम कान खोल के सुनो, ऑक्सन मीडोज हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये तो बस 300 रूबल्स का है। जो चीज मायने रखता है वो है तुम गलत कह रहे हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये हमारा ही है नतालिया। ये लैंड जो है मेरी आंटी के ग्रैंडमदर ने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के किसानों को दिया था ताकि वो इसके बदले हमें ईंटें बना के दे सकें। प्लीज अंडरस्टैंड। इवान तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ऐसे 20 दिन तक भी चिल्लाते रहोगे या 15 ऐसे जैकेट पहन के आते रहोगे, मैं नहीं मानूंगी। ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। इसी बीच नतालिया के फादर आते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो दोनों? अरे पापा, आप ही बताओ, ये ऑक्सन मीडोज हमारा है या इसका? देखो बेटा, ये तो सच बात है, ऑक्सन मीडोज तो हमारा ही है। नहीं नहीं अंकल, ऑक्सन मीडोज तो मेरा ही है। नहीं अंकल, आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं और ये गलत है। ये लैंड मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने आपके ग्रैंडफादर्स के लेबर्स को दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ 40 सालों के लिए था। और क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने तो 40 साल यूज करके इसे अपना ही बना लिया है और अपना ही मान लिया है। अरे अरे बेटा रुको, उस समय यह तय नहीं हुआ था कि जमीन हमारी है या तुम्हारी ग्रैंडमदर की। ये तो एक डिस्प्यूटेड लैंड था, समझे? नहीं नहीं अंकल, ये लैंड तो हमारा ही है। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही आर्गुमेंट करते रहोगे तो ये जमीन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बट किसानों को दे दूंगा। अरे अंकल, आप ये कैसे कह सकते हो? ये ज़मीन मेरा है और मेरा ही ज़मीन आप किसी को कैसे दे सकते हो? दिमाग ठीक है आपका? थोड़ा आराम से, इतनी तेज आवाज में मुझसे बात नहीं कर सकता तू। मैं तुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा हूँ, सो होल्ड योर टंग। वाह वाह, मेरी लैंड मुझसे ही छीन रहे हो और मुझे ही बोल रहे हो कि मैं तेज आवाज में बात भी ना करूं। अब सुनिए, आप एक लैंड ग्रैबर हो, आपने मेरा जमीन हथियाया है, आप एक कब्जाखोर हो। चल हट बे, जमीन हमारी है। पापा जल्दी से ऑक्सन मीडोज पे घास काटने वाले को भेजो, वो लैंड हमारी है। हाँ हाँ ठीक है, लैंड हमारी ही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। समझ नहीं आता? मैं दिखाऊं डॉक्यूमेंट? मैं अब तुमको कोर्ट में लेके जाऊंगा और वहीं पर ही फैसला होगा कि लैंड किसकी है। मुझे तो पहले ही शक था तुम पे। तुम तो चाहते ही थे कि तुम कोर्ट में जाओ और चले जाओ। चलो यही सही। तुम और तुम्हारा खानदान सब के सब एक जैसे से हैं। सब है पागल, पागल से भरे हुए हैं सब। ये गलत कर रहे हैं अंकल आप। फैमिली पे मत जाइए, बहुत गलत है ये। हाँ, तू कुछ भी बोल ले, हम किसी पे ना जाएं। क्यों ना जाऊं फैमिली पे? तेरा बाप तो एक नशेड़ी था। और एक और, तेरी आंटी भी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। देखो कितना पागल खानदान है, कितना बुरा खानदान है। छी छी। बस करो अंकल, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और हाँ, आपकी माँ भी तो एक हम्बैग थी, कुबड़ी औरत।
तुम्हारा बाप एक नंबर का सट्टेबाज, जुआरी भी था। और तुम्हारी आंटी दुनिया की एक सबसे बड़ी चुगलखोर है। इतने आर्गुमेंट के बाद इवान उस घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी ये दोनों बाप और बेटी उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे और उसकी फैमिली के बारे में भी बहुत बुराई कर रहे थे। अचानक से नतालिया के बाप के मुंह से निकल गया कि ये इंसान मेरी बेटी को प्रपोज करने आया था। आइए देखते हैं। हाँ, बद्धा इंसान, बेकार इंसान आया था मेरी बेटी को प्रपोज करने। अच्छा हुआ चला गया खुद से ही। क्या क्या कहा पापा आपने? मुझे प्रपोज करने? ओ गॉड, आपने पहले क्यों नहीं बताया? जाओ उसको बुला के लाओ अभी। ये क्या बोल रही हो नतालिया? पहले कहा निकाल दो और अब बोल रही हो लेके आओ उसको। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गलत है। पापा ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही लेके आओगे। बेटी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैंने कहा था तुमसे ये सब आर्गुमेंट करने के लिए? सुनो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है पापा, जाओ उसको लेके आओ। हो गॉड, आजकल के बच्चे भी ना पहले खुद ही गलती करते हैं, फिर पेरेंट्स को बोलते हैं जाके सुधारो इसे। ओके, मैं जाता हूं, लेके आता हूं उसको। अब स्टेफन चुपकोव जाते हैं और इवान को लेके अपने घर आते हैं। इवान बेटा, मैं तो पागल हो जाऊंगा इससे बात कर करके। अब तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करो। अब जब इवान घर में दोबारा से एंटर करता है, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो गुस्से में भी है। उस पे नतालिया बोलती है। आइए देखते हैं क्या होता है। अरे अरे इवान, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, ऑक्सन मीडोज तुम्हारा ही है। और तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम कब चल रहे हो शिकार पे? हाँ, मैं सोच रहा था कि फसल कटने के बाद मैं ब्लैक कॉक के हंटर पे निकलूं। अच्छा नतालिया, तुम्हें पता है मेरा जो डॉग है जिसका नाम गैस है, ये बहुत ही एक शिकारी कुत्ता है। इसके जैसा कुत्ता तो मैंने आज तक ही नहीं देखा। मैंने इसे 125 रूबल में खरीदा है। पता नहीं इसका पैर कैसे लंगड़ा सा हो गया है। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। मेरे पापा ने तो मेरे स्क्वीजर को बस 85 रूबल में ही खरीद लिया था, जो तुम्हारे गैस से बहुत ज्यादा बेटर है। हा नतालिया, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा कुत्ता स्क्वीजर एक ओवरशूट डॉग है। ऐसे कुत्ते हंटिंग के लिए बेकार हैं। उनका नीचे वाला जबड़ा वो बहुत ही छोटा होता है। ओवरशूट? ये क्या होता है? एटलीस्ट मेरा डॉग एक अच्छी ब्रीड का है। तुम्हारे गैस की तरह बदसूरत और बूढ़ा तो नहीं है। माना वो थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन तुम्हारे स्क्वीजर जैसे 5 कुत्ते भी आ जाएं तो भी मैं अपने गैस को ही चुनूंगा। तुम्हारे जैसा कुत्ता तो हर किसी के पास है। 25 रूबल भी बहुत है इसके लिए। अब इतनी देर में नतालिया के फादर स्टेफन चुबकोव आ जाते हैं। पापा, अब इन्हें बता ही दीजिए कि दोनों कुत्तों में से कौन सा कुत्ता बेटर है, इनका गैस या हमारा स्क्वीजर। अभी आप ही बताइए अंकल, मेरे डॉग का आपके डॉग से कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और आपका डॉग ओवरशूट है या नहीं है। अच्छा बेटे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरा डॉग ओवरशूट है या नहीं है। और तुम्हारा डॉग तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, ऊपर से उसका मुंह भी बहुत छोटा है। वो भी हंटिंग के लिए कुछ खास अच्छा डॉग नहीं है। अब इस बात को लेके तीनों के बीच एक अच्छी खासी आर्गुमेंट छिड़ जाती है और अचानक से इवान की तबीयत बिगड़ जाती है और इवान अब होश में नहीं था। नतालिया ने यह सब देखते हुए उसे पानी पिलाने की कोशिश की, बट वो पानी भी नहीं पी रहा था। अब दोनों को लग रहा था कि कहीं इवान मर तो नहीं गया है। अचानक से इवान उठ खड़ा होता है और होश में आ जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ? ये मुझे दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नतालिया के फादर ने कहा, बेटा उठो और मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। चलो जल्दी करो, अब तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो जाओ और किसी विसी कर लो। हाँ, किसको करना है किस? ओह, अबे पागल, मुझे नहीं करना है किस, मेरी बेटी को करना है। हाँ, तुम जिंदा हो? मैं करूंगी तुमसे शादी अब।
चलो, मेरे कंधे से अब एक बोझ निकला। मैं तुमसे करूंगी शादी अब, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा स्क्विजर्ट तुम्हारे गेस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा है। छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही होता है फैमिली में, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा प्यार। लेट्स हैव सेलिब्रेशन, हैव शैम्पियन, एंजॉय योरसेल्फ। यस यस, चलो हैव सेलिब्रेशन, शैम्पियन। और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू।